अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मैं आ चुका हूं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र, जो पटना से बिल्कुल सटा हुआ है। और जहां पर मैं मौजूद हूं, ये दरअसल बहुत बड़ी मज़ार मानी जाती है, जिसे कहा जाता है मुजीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार है, जहां पर माथा टेकने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा सीट पे करीब 53% मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 47% हिंदू वोटर्स हैं। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव किस ओर करवट बदलेगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में CPIML ने बाजी मारी थी और उससे पहले ये जदयू का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन इस बार क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलिए जनता के बीच चलते हैं और बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। तंग गलियां, सड़कों पर जाम और मुस्लिमों की बड़ी आबादी। कभी पुष्पपुर के नाम से मशहूर रहे पटना के फुलवारी शरीफ की अब यही पहचान है। सम्राट अशोक ने जिसे बनाया, वो कैसे मुस्लिम की बड़ी आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ बन गया, और क्या है यहाँ का सियासी नब्ज, इसी को टटोलने के लिए बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई पटना के हाई प्रोफाइल फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र। बिहार का फुलवारी विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ में हम पहुंच चुके हैं। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब लोगों से बातचीत करेगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों के मुद्दे क्या हैं और फुलवारी शरीफ में डेवलपमेंट को लेकर के या जाति समीकरण को लेकर के, या फिर एक बार फिर से बड़ा बदलाव खास तौर पे मुस्लिम समुदाय देख रहा है, उसको लेकर के वोट होने जा रहा है। पहले तो आपको हम बाजार दिखाते हैं। जैसे कि आपने एक सदर बाजार देखा होगा दिल्ली में, उसी तरह की एक सदर बाजार फुलवारी में भी है। फुलवारी शरीफ जो है वो पटना का एक हिस्सा है। पटना की अगर बात करें तो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से एक फुलवारी विधानसभा क्षेत्र आता है। काफ़ी कंजस्टेड इलाका माना जाता है। लेकिन इस बार के मुद्दे क्या हैं, इसको समझने के लिए बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब आ चुकी है फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के सदर बाजार में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। महागठबंधन 20 साल से तो नीतीश जी हैं। नीतीश जी भी तो अच्छा कार्य है, अब तो थोड़ा सा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा। MIM भी तो है भाई साहब, MIM भी तो आप यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ MIM है। यहाँ MIM का कोई इतना वर्चस्व नहीं है कि मेरे लिए फायदा करा दे। असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के हक की बात करते हैं ना। वो ठीक है, मुसलमानों का हक का बात वो अपना रखते हैं, सही है। लेकिन यहाँ जितने लोग जमात हैं, यहाँ मिली जुली लोग हैं, तो जहाँ पे मिले जुले लोग, तो मिले जुले के हिसाब से चलना पड़ेगा ना सर। ओवैसी साहब के बारे में क्या राय है आपकी? यहाँ नहीं है। पटना में कुल 14 विधानसभा सीटों में फुलवारी शरीफ सीट पर पिछली बार महागठबंधन ने बाजी मारी थी। लेकिन इस बार यहां का मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार तेजस्वी नीतीश के अलावा प्रशांत किशोर और ओवैसी का फैक्टर भी नजर आ रहा है। हर तबके के लोग हैं मेरे साथ, कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैरियत है जनाब?
हाँ जी ठीक है। अच्छा भाई ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, नीतीश कुमार, तेजस्वी या कोई और? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ आप तो एकदम खुल के बोल दिए नीतीश कुमार, लोग डर रहे हैं बोलने से। हाँ नीतीश कुमार। हाँ अच्छा, मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? मोदी जी भी ठीक है काम कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ का सियासी मिजाज बदलता रहा है, लेकिन इस बार फुलवारी शरीफ की गलियों में किस पार्टी और किस नेता का जोर है, ये जानने के लिए हम पहुंचे सदर बाजार के मार्केट में। अलग अलग तरह की वैरायटी है यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसमें आपको कपड़े से लेकर के रोजाना के सामान, डेली यूजेस के सामान, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में यही कि डेवलपमेंट हो और लोग उसी को दें जो कि एक तो कि लिटरेट हो। अगर लिटरेट नहीं है तो वो ज़्यादा सोच ही नहीं सकता है। अभी के विधायक लिटरेट हैं? अभी के विधायक को क्या कहें, कोई दिखता ही नहीं है। अलग अलग तरह से बातचीत सामने निकल के आ रही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, और भी जगह पे जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। बड़े मियाँ किधर चले जारी है। फुलवारी शरीफ में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कहीं तेजस्वी के पक्ष में है तो कहीं नीतीश के काम का शोर भी। फुलवारी शरीफ की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण हैं वो लगातार बदलते रहे हैं। अगर हम जेडीयू की बात करें तो वो 2010-2015 में यहाँ पर उसने बाजी मारी, और उसके बाद सीपीआई जो है वो यहाँ पर जीत का अपना परचम लहराया उसने 2020 में। लेकिन फुलवारी शरीफ असल में मुद्दों को लेकर के बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। पहला तो व्यापार है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ का जाम, और यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना जो करना पड़ता है। मामला देखिए इस बार जो अभी चल रहा है गठबंधन में, अभी सही से सेट नहीं हुआ है, और ये तेजस्वी जी का जो वोट काटने के बहुत से जो दल बैठे हुए हैं वो वोट कटेगा, ठीक है। और नीतीश जी हमारे जो हैं उनका तो सब लोग जान रहे हैं, हालत बहुत ख़राब है और भूल भी जाते हैं बहुत सारी बात, और देखिए अब आगे क्या होता है उनका। फुलवारी शरीफ सीट पर MY फैक्टर से लेकर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग और भूमिहार और राजपूत वोटर की भी तादाद अच्छी है। फुलवारी शरीफ में मुसलमानों की 53% आबादी है, तो वहीं हिंदू समुदाय की आबादी 47% के करीब है। यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार फुलवारी शरीफ के मुस्लिम वोटर्स में विकास के साथ साथ पढ़े लिखे कैंडिडेट की भी चर्चा हो रही है। कहीं पर किसी पार्टी में कोई रहनुमा नहीं है। वैसे तो चीख के बोलते हैं ना कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए, हालांकि 5-6 सीटें खड़ी चुनाव लड़ते हैं बस। अब तो मुसलमान को सोचना है कि अपने रहनुमा किनको चुनना है, किनके साथ जाना है। हम कह रहे हैं ये कि जब तक इत्तेहाद आपस में नहीं होगा, आपस में मजबूती नहीं होगा, एक जगह जमा नहीं होंगे। आज के डेट में 4 लोग बोलते हैं कि जनसुराज चलिए, बोलते हैं आरजेडी में चलिए, कोई बोलते हैं कि बीजेपी। मतलब मुसलमानों का कोई नेता नहीं है? मुसलमानों का नेता अभी तक कोई है और न हमको लगता है कि बिहार में कोई बन पाएगा, अभी नहीं बन पाएगा। आमतौर से फुलवारी शरीफ में आरजेडी और जेडीयू का प्रभाव रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के गोपाल रविदास ने जेडीयू के अरुण माझी को हराकर नई राजनीतिक स्थिति बनाई है। इस विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,64,209 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,92,496 है। वहीं 1,71,701 महिला मतदाता हैं। भाई ये बताइए कैसा चल रहा रोजगार आपका? ठीक ही चल रहा है, ठीक चल रहा है। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अंसारी हुआ। कौन सी ऐसी सरकार है जो महंगाई को कम करेगी आपके लिए, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? ऐसे तो नीतीश कुमार भी ठीक ही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नया आदमी है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। और सदेदीन ओवैसी जो है उनका इधर कोई खास नहीं है। इस बार बिहार के रण में प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं और उनके नाम और काम की गूंज फुलवारी शरीफ में भी सुनाई दे रही है। क्या लग
लग रहा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, या फिर अभी प्रशांत किशोर एक नया चेहरा उभरते हुए सामने आए? और का तो हमको रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है, प्रशांत का रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है, उनका जो विजन है वो ठीक है। तो मुसलमान क्या खास तौर पे प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है? और ये गैर मुस्लिम की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बात है समाज के लिए कुछ काम होना चाहिए। फुलवारी शरीफ की सीट भले ही मुस्लिम बाहुल्य हो, लेकिन यहाँ जब बात मुस्लिम रहनुमाई की आती है तो वो ना तो ओवैसी को स्वीकार करते हैं, ना ही तेजस्वी और नीतीश को। मुस्लिम का नेता कौन है इस बार? मुस्लिम का नेता कोई नहीं। मुस्लिम जो है बेपेंदी का लोटा है, जहाँ चाह रहा है वहाँ लोगड़ रहा है। मुसलमान का हिंदुस्तान के अंदर में कोई वक्त कोई हालात बेहतर नहीं है, और ना मेरे ख्याल से आगे होना चाहिए। 7.5 करोड़ की जनता में 2.5 करोड़ करीब करीब मुसलमान हैं जो वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह रहे बिन पेंदी का लोटा है, उनका कहीं कोई रहनुमा नहीं है। फुलवारी शरीफ में इस बार स्थानीय मुद्दे भी हावी नजर आ रहे हैं। खासतौर से कुछ लोगों के लिए यहाँ की जाम की समस्या और नशेड़ियों का बनता अड्डा भी अहम चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले समस्या है कि यहाँ पे स्मैकर बहुत ज़्यादा है, नशा वाला गली गली में नशा है, इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। बड़े मियाँ किधर चले की टीम फुलवारी शरीफ के बाजार और सड़कों से होकर अब चाय के एक ढाबे पर जा पहुंची है, जहां चाय की चुस्की के साथ हमने यहां लोगों का सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की तो लोगों की राय नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में नजर आई। फुलवारी शरीफ में चाय पर चर्चा के लिए हम एक चाय की दुकान पे पहुंचे हैं और यहाँ के तमाम मुद्दों को लेकर के बड़े मियाँ किधर चले की टीम यहाँ पहुंची हुई है। सबसे पहले जिस तरह से बिहार की राजनीति उबल रही है उसी तरीके से चाय भी उबल रही है। आप चाय देखिए, रंगत आ चुकी है। इसी तरह से अलग अलग कलर जो हैं वो आपको चुनावी चर्चा में देखने को मिलेंगे। तो विकास ही विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो हुआ ही है। 20 साल से काफी विकास हुआ है, बिल्कुल देखने में। मुसलमान का कोई विकास हुआ है? मुसलमान तो कहता है कि भैया हमारे लिए शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, हमारे लिए जो स्कूल बेहतर होने चाहिए। उनका कोई विकास कर पाए? हुआ है। मुसलमानों के लिए अलग से स्पेशल कोचिंग होती है हज भवन में। आप बीपीएससी में, यूपीएससी में कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं मुस्लिम बच्चे, उनके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया है बिहार सरकार ने। अब वहाँ से कितने लड़के निकल रहे हैं, आईपीएस IAS बन रहे हैं। चाय की चुस्की के साथ एक दो और सवाल हो जाएं, क्योंकि चाय बनने में थोड़ा वक्त लग गया और चुस्की नहीं हो पाई, और चुस्की के साथ अगर सवाल ना हो तो फिर बेकार है। तो ये फुलवारी की चुस्की है, चाय की चुस्की। बिल्कुल चौराहे पे हम खड़े हैं। एनडीए 225। अच्छा, एनडीए 225। भैया 225, ये तो सबसे बड़ा आपने टारगेट दे दिया है। इतना तो आप नीतीश जी भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, एनडीए 225। पूरा ही ले लीजिए, फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। तो अब देखिए, चाय की चर्चा के साथ 225 का टारगेट रख दिया है जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी ने। लेकिन केवल यहाँ पिक्चर खत्म नहीं होगी, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, देखते हैं उनके रुझान क्या है। आइए। फुलवारी शरीफ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो ये विधानसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया था। तब जनता पार्टी के रामप्रीत पासवान ने यहाँ से जीत का खाता खोला था। लेकिन उसके बाद लगातार 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संजीव प्रसाद टोनी ने जीत का परचम लहराया। 1995 के चुनाव में इस सीट पर श्याम रजक ने जीत दर्ज कर जनता दल का खाता खोला था। इसके बाद श्याम रजक 2010 और 2015 में जेडीयू के टिकट पर विधायक चुने गए और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। 2020 में CPI-ML के गोपाल रविदास ने जेडीयू के अरुण मांझी को हराकर इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। किसको इस बार आप लोगों को चुनना है, तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार? तेजस्वी को ही चुनेंगे। तेजस्वी को ही चुनेंगे। तेजस्वी इस बार आ रहे हैं फुल बहुमत से। तेजस्वी आ रहे हैं, काहे के लिए भाई? अच्छा का युवक है, सबको देख रहे हैं, सबको चला रहे हैं। नीतीश से नाराजगी काहे के लिए? वो अब टाइम पूरा हो गया उनका, अब गद्दी छोड़ना चाहिए।
वैसे क्या लग रहा है, नीतीश कुमार हैं या इस बार बदलाव? नीतीश जी उम्मीद है कि आएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि बहुत कुछ करेंगे हम आकर के। वो तो करेंगे, ये तो किया है ना। 10,000 का फर्क पड़ रहा है। जैसे 10,000 दिया है और सब काम किया, विकास का काम भी किया है नीतीश जी ने। नीतीश जी बहुत काम किए हैं। यहाँ तो अभी एनडीए का भी लहर चलेगा बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि श्याम रजक को टिकट मिल रहा है यहाँ से। तो हम लोग हो सकता है कि श्याम रजक को भी कर सकते हैं, हम लोग को पुराने नेता हैं। फुलवारी शरीफ के वोटर्स का रुझान फिलहाल बटा हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बात पर जो एक राय नजर आ रही है वो है स्थानीय विधायक को लेकर नाराजगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी किसके हाथ लगती है। पटना के फुलवारी शरीफ से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।